सुना है, विवेक की वाइफ वर्किंग वुमैन है, एक कंपनी में जॉब करती है। अरुण और उसका दोस्त तन्मय एक कैफे में बैठे तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। मेरी भी पहली पसंद वर्किंग जीवन साथी की ही है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिसे 4 लोगों से मिलवाने में मुझे प्राउड महसूस हो, वह एकदम लेटेस्ट कपड़ों में टिप टॉप रहती हो। अरुण ने बड़ी शान से कहा। अरुण एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। जीवन साथी को लेकर उसके बड़े बड़े सपने थे। अभी तक 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता। कभी कहता लड़की सुंदर नहीं है, कभी कहता मेरे लेवल की पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कहता कपड़ों को कैरी करने का उसका स्टाइल सही नहीं है। अरुण 30 वर्ष का हो चुका था, इसलिए उसकी मां आरती जी ने एड़ी छोटी का जोर लगाकर लड़की देखना शुरू कर दिया था। एक दिन आरती जी अपने पति अरविंद जी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गई थी। वहां वर पक्ष की तरफ से आई दिव्या को देखा। उसकी सादगी मिश्रित सुंदरता, व्यवहार कुशलता को देखकर प्रसन्न हो गई। पूछताछ करने पर पता चला दिव्या अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, MBA की हुई है। उसके माँ पापा भी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। उन्होंने दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार कर बात आगे बढ़ा दी। अरुण भी दिव्या से मिला। अरुण को भी दिव्या पसंद आ गई। अरुण ने साफ साफ कह दिया कि तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन दिव्या और अरुण के सपने बिल्कुल अलग थे। जहां अरुण की वर्किंग जीवन साथी की चाहत थी, वहीं दिव्या की रुचि एक गृहिणी की जिम्मेदारी निभाने में थी, क्योंकि दिव्या की मां एक वर्किंग वुमन थी, जबकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी। 6 महीने से अपना बचपन दिव्या ने झूला गृह में बिताया। जब भी उसे अपनी मां की जरूरत होती तो उसकी मां उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाती। इसीलिए उसने सोच रखा था कि शादी के बाद एक गृहिणी के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। परिवार के बढ़ते दबाव को देखते हुए अरुण ने सोचा, दिव्या है तो सुंदर, पढ़ी लिखी, अभी इस बात को जाने देता हूं, बाद में उसे समझा दूंगा। दोनों की बिना किसी रुकावट शादी हो जाती है। दिव्या घर को खूबसूरती से सजाती, हंसते मुस्कुराते सबकी पसंद का खाना बनाती, सज धज कर तैयार होकर पति का इंतजार करती। इन सब चीजों से उसे बहुत खुशी मिलती। लेकिन धीरे धीरे अरुण को दिव्या के इन्हीं कामों से चिढ़ होने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। अरुण और दिव्या एक बेटे के माता पिता बन गए। एक दिन अरुण ने देखा कि दिव्या ने लिविंग रूम में एक नया शोपीस खरीद लिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, इतने रुपए उड़ाने से पहले किससे पूछा तुमने? कभी पूरे दिन मेहनत कर पैसे कमाए तो जानू। अरुण ने गुस्से में कहा। उसके दोस्त उसका मजाक न बनाएं, इसलिए अरुण दिव्या को अपने साथ किसी पार्टी समारोह में नहीं लेकर जाता था। दिव्या के हर काम में कमी निकालना अरुण का पसंदीदा काम बन चुका था। रविवार के दिन दिव्या सबके लिए उनका मनपसंद नाश्ता गर्मा गर्म डोसा बना रही थी। तभी डोरबेल बजती है। अरुण ने दरवाजा खोला तो सामने उसके दोस्त तन्मय और उसके कामकाजी पत्नी आरोही को देखा। आओ आओ, अंदर आओ। अरुण ने दोनों पति पत्नी को सम्मान से बिठाया। अरे, पास ही हफ्ते भर की सब्जी लेने आए थे तो सोचा तुमसे भी मिलते चलें, तन्मय बोला। तभी साड़ी का पल्लू साइड में डाले। दिव्या गर्मागर्म नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर अरुण मन ही मन गुस्सा होता है। तन्मय की पत्नी नाश्ते और खूबसूरती से सजे घर की तारीफ करती है। कितनी खूबसूरती से घर का डेकोरेशन किया गया है, कितनी सफाई है, कहीं कोई धूल मिट्टी भी नहीं है। यार तेरे तो मजे हैं। सारा घर परिवार भाभी ने कितने अच्छे से संभाल रखा है, तभी तो तू निश्चिंत होकर ऑफिस के काम में ध्यान लगा पाता है। तन्मय बोला, हमारे घर भी आइएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। उनके मुंह से तारीफ सुन आज अरुण को अपनी पत्नी पर थोड़ा गर्व हो रहा था। 2 दिन बाद अरुण के ऑफिस में कंपनी की सफलता की खुशी में समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार बॉस के आग्रह पर अरुण दिव्या को भी साथ ले जाता है। दिव्या साथ जाकर बहुत खुश होती है। वह कंपनी के बॉस अपनी सफलता का श्रेय सारे कर्मचारियों और उनकी पत्नियों को देते हैं। बॉस कहते हैं, मेरी पत्नी भी एक कुशल गृहिणी है। हम सब की पत्नियां हमारा घर संभालती है, हमको संभालती है, तभी हम अच्छे से ऑफिस में अपनी काबिलियत दिखा पाते हैं। हमारे पीछे घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमारी पत्नियां घर पर होती हैं। घर पर कौन सा जरूरत का सामान खत्म हो गया, कब लाना है, कितना लाना है, सब संभाल लेती हैं।
हमारे माता पिता बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं, तभी तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती। समाज रिश्तेदारी में लेन देन का पूरा हिसाब रखती है। मैं अपनी पत्नी की कुशलता की वजह से ही आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। एक गृहिणी हर पल हमारे साथ खड़ी रहती है, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। मुझे अपनी पत्नी, जो कि एक गृहिणी है, उस पर गर्व है और आप सबको भी अपनी पत्नी पर गर्व होना चाहिए। आज अरुण को अपनी छोटी सोच कि गृहिणी की समाज में कोई इज्जत नहीं होती पर शर्म आ रही थी। एक कुशल गृहिणी अपनी काबिलियत से अपने पति और परिवार को सफलता से आगे बढ़ाती है। अरुण को एहसास होता है कि उसके मम्मी पापा की संतुष्टि, उनकी सेहत और बच्चों की मुस्कुराहट दर्शाती है कि दिव्या के कारण उसका परिवार कितना खुश है। दिव्या के ही कारण घर में सुख शांति है। अरुण ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों ही आंखों में कहा कि अब से मैं भी गर्व से कहूंगा कि मेरी पत्नी एक गृहिणी है। दोस्तों, गृहिणी वह है जिसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, पर न जाने क्यों लोगों को इस बात पर शर्म आती है कि उनकी पत्नी एक गृहिणी है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।